पौलुस ही क्यों? क्या कारण है? मेरे प्रियो, पौलुस से नया अध्याय शुरू हुआ। पहले भविष्यवाणी की सेवा चल रहा था, पर पौलुस से भेद की सेवा आरंभ हुआ। पहले धरती का सेविकाई चल रहा था, पौलुस से स्वर्ग का सेवा आरंभ हुआ। पहले स्वर्ग राज्य का प्रचार चल रहा था, पौलुस से अनुग्रह का प्रचार चालू हुआ। पहले यहूदी इजरायली लोगों के बीच में काम हो रहा था, पौलुस से अन्य जाति के बीच में काम हुआ। तो मेरे प्रियो, वक्त रहते ही समझ लीजिए। इसीलिए रोमी पुस्तक 11 का 13 में लिखा गया है कि वो अन्य जाति का प्रेरित है। तो अन्य जाति का जो स्टोरी है वो पौलुस से आरंभ होता है। इसीलिए अगर आप पौलुस को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अभी आप व्यवस्था और अनुग्रह को मिक्स कर दे रहे हैं, स्वर्ग राज्य और अनुग्रह का प्रचार को मिक्स कर दे रहे हैं, और भविष्यवाणी और भेद को मिक्स कर दे रहे हैं, और यहूदी लोगों का और अन्य जाति का मिक्स कर दे रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण बाइबल अन्य जाति के लिए नहीं है, केवल रोमी से फिलमोन। क्योंकि पौलुस का सुसमाचार, पौलुस का पत्रिया केवल अन्य जाति के लिए है। ये बात हो सकता है आपको अजीब लग सकता है, पर मेरे प्रियो, थोड़ा सा ठहरिए, प्रभु से पूछिए, मैं अन्य जाति हूं, मैं तो यहूदी नहीं हूं, तो मेरे लिए क्या है? तो मेरा विश्वास है प्रभु आपका समझ को खुलेगा, तब आप जानेंगे कि आपका प्रेरित पौलुस है, और पौलुस के दिया गया शिक्षाएं केवल आपके लिए है। इसीलिए जो अन्य जाति है, बिना पौलुस का वो लोग सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस जरूरी है प्रभु यीशु के स्वर्गीय सेवा को समझने के लिए। पौलुस जरूरी है अनुग्रह को समझने के लिए। पौलुस जरूरी है जो अन्य जाति को परमेश्वर का योजना समझने के लिए। पौलुस जरूरी है वो अनुग्रह का सुसमाचार को समझने के लिए। इसलिए पौलुस जरूरी है हर एक अन्य जाति के लिए। धन्यवाद।